बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि आपने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया, और दूसरा आपने अपने विवेक से काम किया। आपने अपने बुद्धि का परिचय दिया कि आपने हिंदुस्तान की सबसे शानदार ब्रांड वेस्टेज का चुनाव किया। आज इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी लोग जो वेस्टेज कर रहे हैं उनको पता है, जो लोग वेस्टेज कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि वेस्टेज सबसे अच्छा ब्रांड है। जो लोग वेस्टेज नहीं कर रहे हैं उनको भी पता है कि वेस्टेज सबसे अच्छा ब्रांड है ना। तो आप प्रिविलेज हैं, आप लकी हैं कि आप हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत, सबसे सिस्टम से के साथ चलने वाली कंपनी, जिसमें आपके रोज़मर्रा के सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट जो यूज़फुल हैं, वो प्रोडक्ट जो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, वो प्रोडक्ट जिनकी नीड या डिमांड ऑलरेडी मार्केट में क्रिएटेड है। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ कस्टमर तक जाने की मेहनत करनी है, और कस्टमर वो सामान ऑलरेडी बाजार से खरीद ही रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स का हिस्सा हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसलिए भी जुड़े होंगे शायद कि सोनू सर के साथ डायरेक्टली काम करने का मौका मिलेगा। जब बिजनेस गिरा तब भी हिम्मत के साथ अपने बिजनेस को पकड़े रखा यार, है ना। जब बिजनेस गिरा तो उन्होंने दाएं बाएं नहीं झांका, उन्होंने अपने गिरेबान में झांका। बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब बिजनेस गिरे तो दाएं बाएं ना झांकें, अपने गिरेबान में झांकें। नेटवर्क मार्केटिंग में गुजारे पिछले 22 साल मुझे ये बताते हैं कि बिजनेस गिरने के बाद लोग अपने गिरेबान में झांकने की बजाय दाएं बाएं झांकना शुरू करते हैं, और यहाँ से वो बिजनेस से तो गिरते ही गिरते हैं, अपने कैरेक्टर से भी गिर जाते हैं। वो बिजनेस से तो गिरते ही गिरते हैं, लोगों की आंखों से भी उतर जाते हैं। बिजनेस गिरते हैं, बिजनेस का गिरना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बिजनेस के गिरने में आप क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कि आप क्या अपना आत्मचिंतन करते हैं, आप क्या अपना आत्म अवलोकन करते हैं, आप क्या अपने अंदर झांकते हैं कि मेरा बिजनेस क्यों गिरा, मैंने ऐसी क्या कमी करी, मैंने ऐसी क्या गलती करी, और मैं उसको अब ना दोहराऊं। ये सिंपल सा बिजनेस का फंडामेंटल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिनका बिजनेस 2-3 महीने पहले गिरा था। उन्होंने अपने अंदर झांका, अपने गिरेबान में झांका, और फिर नए सिरे से प्लानिंग करी, नई टीम को बनाया, पुरानी टीम को एकजुट किया, नए तरीके से हैंड होल्डिंग करी लोगों की, और शानदार परफॉर्मेंस आज सबके सामने है। और कभी कभी मैंने अपने 22 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्रोसेस, द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल कॉम्प्रोमाइज ऑन द सिस्टम। बहुत सबसे जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो अपने सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, बहुत कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। उनको क्योंकि लगता है कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं यार, हमें सिस्टम प्रोसेस की क्या जरूरत है, हमारा जैसा मन करेगा ना हम वैसा करेंगे। और जो एवरेज इंसान होता है ना, उसको पता होता है कि यार मैं टैलेंटेड तो उतना हूं नहीं, तो आखिर में मुझे प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा, मुझे प्लान दिखाना ही पड़ेगा जाकर। एवरेज लोग, छोटी जगह से आए हुए लोग सिस्टम फॉलो कर जाते हैं, ये सोचकर कि हमारे के अंदर शायद उतनी ताकत नहीं, हमारे अंदर शायद उतनी कैपेबिलिटीज नहीं, हम शायद उतना अच्छा बात नहीं करते, हम शायद उतना अच्छा बोलते नहीं हैं, हम शायद उतने हाजिर जवाब नहीं हैं, हम शायद उतना अच्छा स्टेज पर बात नहीं कर पाते। वो लोग तो कितना अच्छा स्टेज पर बात करते हैं, उनके पास तो देखो मर्सिडीज BMW है, वो लोग तो कितने शानदार दिखते हैं, उनकी तो हाजिर जवाबी कितनी अच्छी है, हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये सिस्टम फॉलो कर जाते हैं। और वो लोग जो टॉप पर होने चाहिए थे नहीं हो पाते, नॉट बिकॉज ऑफ कैपेबिलिटीज, नॉट बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल, बट बिकॉज कि वो प्रोसेस और सिस्टम फॉलो नहीं करते। टैलेंटेड लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते, और एवरेज लोग सिस्टम फॉलो करके उनको पीछे छोड़ के चले जाते हैं। मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखना, पीपल हु आर ऑन टॉप, आई रिपीट, पीपल हु आर ऑन टॉप बिकॉज ऑफ अ रीजन। जो लोग टॉप पर है ना, वो टॉप पे किसी रीजन से हैं, नॉट एक्सीडेंटली। वो तुक्के से टॉप पर नहीं पहुंचे कि मैं चल रहा था, घर से निकला, चलते 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 थोड़ी देर में मैं माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गया। ऐसा हो सकता है? नहीं। एडमंड हिलेरी जब माउंट एवरेस्ट पे पहुंचा होगा तो उससे पहले उसने कितना सिस्टम फॉलो किया होगा, कितने प्रोसेस फॉलो किए होंगे, कितने डिसिप्लिन फॉलो किए होंगे, कितनी मेहनत उसने पहले करी होगी, कितनी प्रैक्टिस उसने एवरेस्ट पे जाने से पहले करी होगी, तब जाके वो एवरेस्ट पे चढ़ा होगा। ऐसा नहीं होता कि आप चहलकदमी करते हुए एवरेस्ट पे पहुंच जाते हैं। जो लोग टॉप पर हैं, आई रिपीट, वो टॉप पर एक्सीडेंटली नहीं। कुछ लोगों को लगता है अरे टॉप पे पहुंच गया, ये तुक्के से पहुंच गया होगा। तुक्के से पहुंच तो सकता है, तुक्के से रह नहीं सकता वहां पर। बहुत सारे लोग टॉप पर हैं बहुत समय से, इसका मतलब उनके पीछे उन्होंने बड़ी मेहनत करी है। और मेहनत को मैं कोई खड्डा खोदने वाली मेहनत नहीं बोलता, मेहनत का मतलब उन्होंने सिस्टम प्रोसेस फॉलो किए। अब देखो होता क्या है, मैं एक बार रिकी पॉन्टिंग को सुन रहा था। रिकी पॉन्टिंग, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे महान कप्तान हुए जिन्होंने अपनी कप्तानी में 2 वर्ल्ड कप जिताए ऑस्ट्रेलिया को। ही इज द ओनली कैप्टन इन द हिस्ट्री जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप जिताए, 2 वर्ल्ड कप। उन्होंने कहा कि अगर आप मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं ना, आप ध्यान से सुनिएगा,
उन्होंने कहा अगर आप मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको रन आउट करना है किसी को, गेंदबाज ने गेंदबाजी करी, बल्लेबाज ने रन लेने की कोशिश करी और गेंद किसी फील्डर के हाथ में है और उसने स्टंप पर थ्रो करके उसको रन आउट करना है। स्टंप पर थ्रो लगेगी कब? उसने कहा स्टंप पर थ्रो लगेगी तब जब मैदान से बाहर उसने उसी स्टंप पर 100 बार प्रैक्टिस करी होगी। स्टंप पर थ्रो लगेगी तब जब मैदान के बाहर उसने 100 बार एटलीस्ट एक दिन में थ्रो मारने की प्रैक्टिस करी होगी सिंगल स्टंप पर। इससे क्या होगा, जब वो मैदान के बाहर 100 बार एक ही स्टंप पर थ्रो मारने की कोशिश करता है ना, तो उसकी मेमोरी में स्पॉन्टेनियस ये सब चीजें घुस जाती है। स्पॉन्टेनियस उसकी हाथ, उसकी आंख, उसका एंगल, उसकी बॉडी लैंग्वेज उसी तरीके से बन जाती है। तो जब लाइव मैच में बॉल उसके हाथ में आती है ना, तो वो ऐसे 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 नहीं करता, वो स्पॉन्टेनियसली ऐसा कुछ करता है कि गेंद सीधा विकेट के ऊपर लगती है। तो लाइव मैच में परफॉर्म करने से पहले प्रोसेस में परफॉर्म करना जरूरी है। बहुत सारे लोग प्रोसेस में परफॉर्म नहीं करते, इस वजह से उनके रिजल्ट नहीं आता। मैं जब कहता हूं कि आपको 3 प्रेजेंटेशन रोज दिखानी है, तो ये प्रोसेस है। मैं जब आपको कहता हूं कि आपने 500 से 700 पीवी की रिटेलिंग करनी है, तो ये प्रोसेस है। मैं जब आपसे कहता हूं कि आपने बुक रीडिंग करनी है, तो ये प्रोसेस है। मैं जब आपसे कहता हूं कि आपने कोई इवेंट नहीं छोड़ना, तो ये प्रोसेस है। मैं जब आपसे कहता हूं कि आपने ये काम करने जरूर हैं, ये प्रोसेस है। अगर आप प्रोसेस फॉलो नहीं करते ना, तो रिजल्ट नहीं आता। और बहुत सारे लोग रिजल्ट की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस फॉलो नहीं करते। दोस्तों, इस 20, 22, 23 साल के अपने एक्सपीरियंस में मैंने इस बात को नोट किया है कि अगर आप एवरेज भी है ना, एवरेज का मतलब आपको लगता है कि मेरे में ज्यादा टैलेंट नहीं है यार, आपको लगता है यार मेरे में क्वालिटी भी नहीं है यार, मेरे में तो पोटेंशियल भी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं आती, मैं दिखता भी ठीक नहीं हूँ यार, बहुत एवरेज परिवार का आदमी हूँ, 40-50 पीवी से ज्वाइन कर लिया हूँ, पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। मन में आता होगा बहुत लोगों का। जब मैं छोटा था, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, तो मेरे मन में भी आता था। मैं आपको बता दूं, आप 200% कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते आप सिस्टम प्रोसेस फॉलो करें। और सिस्टम प्रोसेस फॉलो करने के लिए इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। सिस्टम प्रोसेस फॉलो करने के लिए अंग्रेजी आने की जरूरत नहीं है। सिस्टम प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपको मुंबई में पैदा होने की जरूरत नहीं है, आप बिहार के किसी गांव में भी पैदा हो सकते हैं। सिस्टम प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपको डिसिप्लिन की जरूरत है, उसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन में क्या आप 3 प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं रोज, जुड़े ना जुड़े वो छोड़ दो, ये वो प्रैक्टिस है जो आप मैदान के बाहर कर रहे हैं। क्या आप 3 प्रेजेंटेशन रोज दिखा रहे हैं? क्या आप 400-500 पीवी का प्रोडक्ट खुद खरीद के रिटेल करने जा रहे हैं बाजार के अंदर? क्या आप हर मीटिंग को अटेंड करते हैं? क्या आप हर प्रोग्राम को अटेंड करते हैं? प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आप मुंबई में पैदा हुए हो या बिहार के किसी गांव में पैदा हुए, उससे क्या फर्क पड़ता है? 3 मीटिंग दिखाने के लिए आप कहीं भी पैदा हुए हो, क्या फर्क पड़ता है? एक सिस्टम है। इंटेलिजेंट लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते, क्योंकि इंटेलिजेंट लोगों को लगता है कि मैं तो बिना सिस्टम के भी कामयाब हो जाऊं। बड़े बड़े मिट्टी में मिल गए मेरे दोस्त, 22 साल हो गए यार। सिस्टम फॉलो अगर आप करते हैं ना, कि आपने एक नियम बना लिया कि भाई मैं हमेशा इस सिस्टम को फॉलो करूंगा, कि 2 तारीख आते आते मैं सबसे अपना पहले कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डालूं। आपको चीज समझ में आ गई तब भी आप पैसा नहीं बनाते, कि भैया मैं समझ चुका हूं सर, अभी सारी बात मुझे समझ में आ गई है, आप फिर भी पैसा नहीं बनाते। ये ठीक ऐसा ही है कि आपने जिम की मेंबरशिप ली, ध्यान से सुनिए, आपने जिम की मेंबरशिप ली, अपना स्कूटर बाइक पार्क किया, बाइक से उतरे, सीढ़ियां चढ़ी, ऊपर गए, हाथ में एक शेकर आपके हाथ में है जिसमें प्रोटीन शेक है, वो रखा हुआ है आपने, वो साइड पे रखा, म्यूजिक चल रहा है उस जिम के अंदर, म्यूजिक सुना मस्त तरीके से, अपना एक मैट लेके गए हो आप, जो एक्सरसाइज मैट होते हैं वो बिछाया, थोड़ी देर के बाद लपेट लिया, सीढ़ियां नीचे उतरे, स्कूटर बाइक पे बैठे, घर आ गए। जिम तो गए, लेकिन जिम जाने के बाद जो करना था ना वो नहीं किया। 1000 साल तक जिम चले जाओ, उससे क्या होने वाला है? ऐसे ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में भी हैं, अच्छी कंपनी में भी हैं, मेरी टीम में भी हैं, मुझे सुनते भी हैं, सब करते हैं, लेकिन जो करने वाला काम है ना वो नहीं करते। करने वाला काम क्या है? इनविटिंग। करने वाला काम क्या है? रिटेलिंग। करने वाला काम क्या है? सेल्फ कंजम्पशन। कि आप क्या हर महीने अपने घर में 100-150 पीवी का सामान खरीद के कंज्यूम करते हैं? ये करने, और ये 3-4 ही तो काम करने हैं यार आप। अगर ये काम आप नहीं करते, आप हिंदुस्तान की क्या दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी में कामयाब नहीं हो सकते। आपने महान